अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने सीधी लाइनें ड्रॉ करना सीखी थी, खड़ी लाइनें, दो लाइनों के दरमियान स्प्रिंग बनाना, आड़ी और इसके अपोजिट और सर्कल बनाना हमने सीखा था। इस क्लास में हम और मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। पहली प्रैक्टिस जैगजैग बनाना, इस तरीके से। इस तरह ज़िगज़ैग बनाना। अब जिस तरीके से हमने सर्कल बनाना सीखा था, तो जैसे सीधे से उल्टे हाथ की तरफ ये और इसके अपोजिट, आपने इस तरीके से सर्कल की जो प्रैक्टिस की थी उससे आपने ये इस तरह, इसका मकसद ये है कि आपकी कोई भी ड्राइंग हो, कहीं पे राउंड और इस तरह से कर्व या जिस तरह की भी ड्राइंग करना चाहो, क्योंकि ड्राइंग में आगे जाके आपको कर्व में ड्राइंग करनी पड़ेगी। कहीं पे लाइन आपने कर्व लेके फिर स्ट्रेट करनी पड़ेगी, कहीं पे आपने यानी कि गोलाई के अंदर कोई ड्राइंग करनी पड़ेगी, तो ये इसमें मदद देंगी। आपने इस प्रैक्टिस को इस तरीके से जारी रखनी है कि हाफ राउंड ऊपर से, हाफ राउंड नीचे से, इस तरीके से आपने। फिर आपका जब हाथ सेट हो जाए तो आपने इस तरीके से इसे बनाना है। ये प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइंग के अंदर स्ट्रेट लाइनों के साथ जो भी शक्लें बनती है, कुछ राउंड में, कुछ कर्व में, कुछ एलिप्स शक्ल में, कुछ बेज़े टाइप की, तो उसके अंदर आपका फ्री हैंड हाथ यानी कि बहुत अच्छी तरीके से आप ड्रॉ कर सकोगे, आपका हाथ चलेगा। इसके बाद हमने जिस तरह से दो लाइनों के दरमियान स्प्रिंग बनाने की प्रैक्टिस की थी, इसी तरह दो लाइनों के दरमियान आपने इस तरीके से वेब्स बनानी है। और इसी तरह आपने दो लाइनों के दरमियान जिगजैग बनाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा ये कि आपने बेज़वी शक्ल यानी कि एलिप्स, इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपका हाफ और यहाँ से भी हाफ, इसके अंदर ये है ये एक गुना और इसका दो गुना करके उसके ऊपर आपने इस तरीके से ये प्रैक्टिस करनी है। फिर इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा इसके शेपों को चेंज करना है कि आपने ये दो गुना किया,
यहाँ पर 1 गुना है, तो आपने फिर ये यहाँ पर आके 1.5 कर लिया, यानी कि ये शक्ल इस तरह से आपने कर ली। यानी आपका 1 1 और ये 2, यानी कि 2 गुना ये हो गया 1। यहाँ पर 1 1 और ये 1.5, इस तरीके। फिर आपने यही प्रैक्टिस यहाँ से 1 गुना, यहाँ पर भी 1 गुना, और यहाँ से इसका 4 ऐसे करें तो ये 1.25, यानी कि 1.28 आपने इसकी आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसकी आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपका ये फ्री हैंड, आप जिस वक्त भी जिस ड्राइंग में बनाना चाहे तो आप फ्री हैंड इसे बना सकें। इसके बाद ये शक्ल चेंज होते हुए बिल्कुल सर्कल पे आ जाती है। एक प्रैक्टिस आपने ये करनी है मुस्तकिल। ये सब प्रैक्टिस इसलिए है कि आपकी ड्राइंग करते हुए आपका हाथ कहीं रुके ना, ना अटके। कि आप जो भी चीज़ बनाना चाहो तो आपका हाथ इतना प्रैक्टिस में हो कि वो चीज़ फ़ौरन आपके जहन में आ जाए कि किस तरीके से हमने की थी, और जो तस्वीर आप देख रहे हो या जो ड्राइंग आप बनाना चाह रहे हो फ़ौरन उसको उस हिसाब से आप कर लो। इसके बाद हमारी प्रैक्टिस होती है शेड की। शेड ये है कि यहाँ से हमने डार्क लिया, बिल्कुल डार्क को लाइट की तरफ ले जाना है हमें, आहिस्ता आहिस्ता शेड बिल्कुल लाइट हो जाए। इसी तरह डार्क से नीचे से ऊपर की तरफ, इसी तरह लाइट से डार्क की तरफ जाना है। शेडेड हमारा यानी कि हर ड्राइंग में हमें करना पड़ेगा कि जिस तरीके से सनलाइट जिस तरफ से पड़ रही होंगी तो उस तरफ से वो रोशनी नज़र आएंगी, लाइट, और जिस तरफ से रोशनी नहीं पड़ेंगी उस तरफ का एरिया डार्क नज़र आएगा। फ़र्ज़ करें कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बल्ब या सूरज की रोशनी है या बल्ब की कोई रोशनी है, फ़र्ज़ करें ये बल्ब है, तो अब इस पे हमारी लाइट पड़ रही है ये इस तरीके से। तो हमें क्या करना है कि जो एरिया हमारा नीचे की तरफ है वो डार्कर की तरफ जाएगा। पहला शेड हमने लिया
लाइट ये शेड, फिर इससे थोड़ा डार्क लिया हमने क्योंकि नीचे ज़्यादा डार्क होगा, हमने ये ले लिया। फिर इसके बाद हमने बिल्कुल डार्क का एक हल्का सा शेड ले लिया और इसी तरह आपका ये शेड के जिस तरीके से ये ज़मीन पे इसकी अक्स आपका आ रहा है, वॉल का सा अक्स नज़र आएगा। और शेड की हम प्रैक्टिस इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने कुछ खाने ड्रॉ कर लिए, आठ खाने या 10 खाने, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपने शेड की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। आपने 10 खाने के करीब ड्रॉ कर लिए। पहले आप लाइट शेड बिल्कुल लोगे, इससे ये होगा कि आपने पेंसिल पे आपका कंट्रोल अच्छा हो जाएगा और आपको ये पता होगा किस जगह पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर देना है और कहाँ पर पेंसिल बिल्कुल हल्के हाथ से चलानी है। फर्ज करोगे हमने ये शेड रखा पहले लाइट, फिर इससे हमने 10% के करीब इसे डार्क कर दिया, यानी कि ये 0 10। इसके बाद हम 20 गुना इसके बाद 30, फिर हम 40 गुना डार्क करेंगे, फिर इसके बाद 50, इसके बाद 60, देखिए जैसे जैसे आप शेड के लिए डार्क करते जाएंगे तो आपका पेंसिल पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसके बाद 70 गुना, इसमें अच्छी खासी फोर्स लगेंगी। इसके बाद 80, देखिए पेंसिल कितनी प्रेशर से चलानी पड़ रही है बिल्कुल डार्क करने के लिए। तो इस तरीके से आपने शेड की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह खाने बना के उसे लाइट डार्क करते हुए जाना है, लाइट से डार्क की तरफ जाना है, फिर डार्क से लाइट से डार्क की तरफ और डार्क से लाइट की तरफ जाना है। इसी तरह आपने डार्क से लाइट की तरफ आना है और नीचे से फिर ऐसे ऊपर आना है और कहीं पे आपने लाइट से डार्क की तरफ जाना है। इसी तरह आपने इलिप्स बेज़वी शक्ल की आपने प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह से मैंने बताई है कि 2 गुना बढ़ा के यहाँ पर 1.5 गुना, यहाँ पर 1.25 और इसके बाद सर्कल पे आ जाना है।
आज की क्लास में इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।